हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट लाइव। न्यूजीलैंड की हुई जीत, भारत की हुई हार। न्यूजीलैंड बना टेस्ट चैंपियन और भारत को हार का सामना करना पड़ा। क्या वो सबसे बड़े 6 रीज़न है भारत के हार के? चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। भारत के हार का पहला रीज़न है कंडीशंस। कंडीशंस पूरे न्यूजीलैंड के फेवर में थे और भारत के अपोजिट। आप देखिए आईसीसी ने फाइनल मैच शुरू होने से पहले कहा था कि हम आइडियल वेन्यू रखने वाले हैं, मतलब दोनों टीमों को सेम कंडीशंस मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो कंडीशन थी वो पूरी न्यूजीलैंड के फेवर में थी और भारत के अपोजिट थी। आप विकेट को देखिए, विकेट पे बाउंस था, स्विंग था जो तेज गेंदबाजों को मदद करता था, और उस विकेट पे स्पिन गेंदबाजों को कुछ भी मदद नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये आइडियल कंडीशंस नहीं थी, ये दोनों टीम के फेवर में नहीं था, ये सिर्फ न्यूजीलैंड के फेवर में था क्योंकि न्यूजीलैंड के पास एक अच्छे तेज गेंदबाज है। और आप भारत का स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखिए तो भारत के पास एक स्पिन गेंदबाजी बहुत अच्छी है। अगर आप देखिए भारत को मैच में डोमिनेट करती है वो स्पिन गेंदबाजी है, तो आप सोच सकते हैं कि आइडियल कंडीशंस नहीं थी। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा कारण है भारत की हार का कि कंडीशन जो थी वो न्यूजीलैंड के फेवर में थी और भारत के अपोजिट थी। तो चलिए दूसरे कारण के बारे में जानते हैं। मेरे ख्याल से दूसरा कारण है टीम सिलेक्शन। भारत टीम का सिलेक्शन देखें तो मुझे लगता है कि भारत के टीम में 2 गलत सिलेक्शन हुए। मुझे लगता है कि जो पहला गलत सिलेक्शन था वो था केएल राहुल और शुभम गिल के बीच में। पर्सनली मुझे लगता है कि केएल राहुल शुभम गिल की जगह डिजर्व करते थे। शुभम गिल और रोहित शर्मा दोनों ने इससे पहले इंग्लैंड में कभी सलामी बल्लेबाजी नहीं की, तो इसका मतलब दोनों को भी इंग्लैंड में सलामी बल्लेबाजी करने का अनुभव नहीं था। आपके पास एक ऐसा बल्लेबाज था जिसने इंग्लैंड में पहले भी सलामी बल्लेबाजी की है। केएल राहुल पहले भी इंग्लैंड में सलामी बल्लेबाजी कर चुके हैं। 2018 में जो इंग्लैंड के साथ सीरीज हुई थी उसमें केएल राहुल ने सलामी बल्लेबाजी की थी। तो मुझे लगता है कि शुभम गिल की जगह केएल राहुल डिजर्व करते थे, और प्रैक्टिस मैच में सेंचुरी करके केएल राहुल ने अपने फॉर्म को भी शो किया था। इसका मतलब केएल राहुल डिजर्व करते हैं शुभम गिल की जगह टीम में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केएल राहुल की जगह शुभम गिल को मौका मिल गया, तो मुझे लगता है शुभम गिल को खिलाना ये गलत डिसीजन था। केएल राहुल सलामी बल्लेबाज के तौर पे शुभम गिल की जगह डिजर्व करते थे, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। भारत का दूसरा रॉन्ग सिलेक्शन था ऑलराउंडर। अगर हम अनुमान देखें तो इंग्लैंड में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है और भारत को तेज गेंदबाज ऑलराउंडर की ज़रूरत थी जो अच्छी तेज गेंदबाजी भी करे और अच्छी बल्लेबाजी भी करे, लेकिन भारत के पास 2 स्पिन ऑलराउंडर थे, जो एक रॉन्ग सिलेक्शन था भारत टीम के लिए। भारत के पास भुवनेश्वर कुमार जैसे स्विंग गेंदबाज है जो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज है जो अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, और शार्दुल ठाकुर जैसे अच्छे गेंदबाज है जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। लेकिन भारत की टीम ने तीनों को भी स्क्वाड में नहीं रखा। भारत की टीम से ये दूसरा रॉन्ग सिलेक्शन था। तीसरा कारण है टॉप ऑर्डर फेल्यूर। आप देखिए भारत की टॉप ऑर्डर पूरी तरह फेल हुई है। रोहित शर्मा, शुभम गिल, चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली, चारों जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है उनका कुछ भी स्कोर नहीं है, वो पूरी तरह से फेल हो गए। मुझे पर्सनली लगता है कि भारत की हार का सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत का टॉप ऑर्डर जो था पूरी तरह से फेल है। आप देखिए टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा, शुभम गिल, पुजारा और विराट कोहली, चारों को अच्छा स्टार्ट मिला था। ऐसा नहीं है कि उनको स्टार्ट नहीं मिला था, लेकिन वो उस स्टार्ट को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए, और ये एक सबसे बड़ा फेल्यूर था भारत की टीम के लिए कि उसका टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फेल हुआ। चौथा कारण है भारत की बल्लेबाजी। आप भारत की बल्लेबाजी देखें तो भारत की बल्लेबाजी में दोनों इनिंग मिला के किसी भी बल्लेबाज ने हाफ सेंचुरी तक पूरी नहीं की। मतलब आप सोच सकते हैं कि भारत की बल्लेबाजी कितनी फेल हुई है। मतलब एक भी बल्लेबाज अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी नहीं कर सका। मतलब ये सबसे बड़ा रीज़न है भारत की हार का कि भारत की बल्लेबाजी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पांचवा कारण है भारत का माइंडसेट या फिर इंटेंट। आप देखिए टीम इंडिया का इंटेंट क्या था। देखिए पहले बल्लेबाजी करने आए तब हम मानते हैं कि बॉल स्विंग हो रहा था, विकेट पे बाउंस था, कंडीशंस ऐसी थी, बारिश हो गई थी, उसकी वजह से और ज़्यादा स्विंग हो रहा था, तो खेलने में ज़रा मुश्किल हो रही थी। हम समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी बहुत टफ थी पहले दिन। लेकिन विराट कोहली और पुजारा तीसरे दिन जब बल्लेबाजी करने आए तो उनका इंटेंट ऐसा दिखा ही नहीं कि वो रन्स के लिए जा रहे हो, पूरे डिफेंसिव हो गए थे। मतलब देखिए सामने वाले गेंदबाज अगर अच्छी गेंदबाजी कर रही हो तो ठीक है, डिफेंसिव होना एक अच्छी बात है, लेकिन इतना भी डिफेंसिव नहीं होना चाहिए कि आपको कहीं से भी रन्स ही ना मिले। आप देखिए कि काइल जेमिसन की 15-15, 20-20 ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं लग रही थी।
तो आप सोच सकते हैं कि काइल जेमिसन ने भारतीय बल्लेबाजों पर कितना प्रेशर डाला था। मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों का माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हुआ था। उसके वजह से ना रन्स मिले, ना वो विकेट पर टिक पाए, और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने इसी बात का फ़ायदा उठाया। ना रन्स मिल रहे थे, ना प्रेशर रिलीज़ हो रहा था। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होने के कारण भारत के बल्लेबाजों पे और ज़्यादा प्रेशर आने लगा और उसी प्रेशर में भारत ने अपने विकेट गंवाए। पहली इनिंग में वही देखने को मिला, जितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ उतनी जल्दी भारत के विकेट गए। तो मुझे लगता है कि पहले इनिंग में भारत का माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव था। आप देखिए सेकेंड इनिंग में, दूसरे इनिंग में जब भारत को मैच को आखिरी तक लेके जाना था, या तो ड्रॉ करना था या फिर ऐसा स्कोर खड़ा करना था जहाँ से न्यूजीलैंड वापसी ना करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहाँ पे डिफेंसिव माइंडसेट चाहिए था वहाँ पे भारतीय बल्लेबाजों ने अटैकिंग बल्लेबाजी की, और जहाँ पे अटैकिंग बल्लेबाजी या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत रन्स के लिए देखना चाहिए था, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव माइंडसेट था। तो मुझे पर्सनली लगता है कि भारत के हार का बड़ा कारण ये है कि भारत का माइंडसेट बहुत ज़्यादा डिफेंसिव था फर्स्ट इनिंग में, और सेकेंड इनिंग में जब डिफेंसिव होना चाहिए था तब बहुत ज़्यादा अटैकिंग था। भारत के हार का छठा कारण लोअर ऑर्डर फेल्यूर। आप देखिए भारत के लोअर ऑर्डर के जो बल्लेबाज है, जो बॉलर्स है, वो कुछ भी रन्स नहीं बना पाते। मतलब आप देखिए वो रन्स तो छोड़ो, वो बॉल भी खेल नहीं पाते। भारत की टीम का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि भारत के जो निचले क्रम के बल्लेबाज है वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। आप न्यूजीलैंड की टीम को देखिए, उनके टीम साउथी और काइल जेमिसन ने मिलकर कम से कम 50 से 60 रनों की बढ़त उनको दे दी। आप न्यूजीलैंड की टीम को देखिए तो उनके निचले क्रम के बल्लेबाजों ने 60 के ऊपर रन बनाए। मतलब आप सोच सकते हैं कि भारत के बल्लेबाज जहाँ 10 रन बना रहे हैं, वहाँ न्यूजीलैंड के निचले क्रम के बल्लेबाज 60 के ऊपर रन बना रहे हैं। तो इसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि भारत की लोअर ऑर्डर न्यूजीलैंड के लोअर ऑर्डर से कितने पीछे है। और भारत के हार का सबसे बड़ा कारण यही है कि भारत के जो निचले क्रम के बल्लेबाज है कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, और जो अपोजिट टीम के जो निचले क्रम के बल्लेबाज है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। आप फाइनल मैच में न्यूजीलैंड के निचले क्रम के बल्लेबाजों को देख सकते हो, उन्होंने कम से कम 60 रन एक्स्ट्रा ऐड किए अपने स्कोर में। जो निचले क्रम के बल्लेबाज हैं उन्होंने, टीम साउथी ने और काइल जेमिसन ने मिलकर 60 से ऊपर रन टीम में ऐड किए। अगर भारत के हार का कारण देखें तो बल्लेबाजी ये बहुत बड़ा कारण है भारत की हार का। आपको क्या लगता है, कौन सा कारण है भारत के हार का? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।